सर अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता है। मैं एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि सर आज मीडिया टीम यहाँ पे पहुंची, आपकी क्लिनिक में आई है, दर्शक जानना चाहते हैं इसका शुभारंभ, इस क्लिनिक का शुभारंभ आपने कब किया और आज हम लोग पहुँच चुके हैं मई 2026 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इतने वर्ष के कार्यकाल में? क्लिनिक का जो है शुरुआत यहाँ पर 2025 में शुरू हुआ है। 2025 फरवरी में मैंने यहाँ पर कार्डियोलॉजी एज अ कार्डियोलॉजी ओपीडी पेशेंट के लिए शुरू किया है। और इस क्लिनिक में हॉस्पिटल में एडमिशन के अलावा जितने भी टेस्ट पॉसिबल हो सकते हैं वो हमने रखा है सारा कुछ, जिससे कि मैक्सिमम चांसेस हम लोग का रहता है कि कार्डियोलॉजी का जो भी डिजीजेज है वो हम लोग डायग्नोज कर सकें और ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। किसी तरह का टेस्ट यहाँ पे सर अगर देखा जाए तो जो भी नॉन इन्वेजिव टेस्ट बोलते हैं कार्डियोलॉजी में, जैसे कि सबसे बेसिक से शुरू किया जाए तो ईसीजी होता है जो कि सब जगह होता है, यहाँ भी है। इकोकार्डियोग्राफी होता है जो यहाँ पर ये मशीन है, ये इकोकार्डियोग्राफी मशीन ही है जी। टीएमटी मशीन कहते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं इसको करते हैं। हॉल्टर का टेस्ट होता है। तो ये जो टेस्ट हैं जो कार्डियोलॉजी में होना चाहिए वो सारा हमारे पास है। जिस तरीके से सर आज अगर देखा जाए वर्तमान समय में मरीजों की संख्या अगर देखा जाए तो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियाँ जो बढ़ रही हैं मरीजों में, क्या कुछ खास कारण है सर? क्या कुछ संदेश देंगे उन लोग मरीजों के लिए आप? कारण जो है ना वो शुरू होता है खाना पीना से। खाना पीना जो है बिल्कुल अलग हो गया है पहले से अगर कंपेयर करें तो। साथ में लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो गया है। पहले का लाइफस्टाइल जो था वो लोग चलते थे, छोटे छोटे काम के लिए भी बैठे नहीं रहते थे। अब तो लोग टीवी चलाने के लिए भी रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो अब छोड़ ही दीजिए। सब्जी लाने के लिए भी ऑनलाइन हो गया है, ब्लिंकिट कीजिए, जोमेटो कीजिए खाना। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि लोग चलते फिरते नहीं हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहा तो लोग मोटे हो जा रहे हैं और मोटापा ही सब सारी बीमारियों का जड़ है। मोटापा के कारण से ही डायबिटीज़ हो जाता है, चांसेस ज़्यादा होता है डायबिटीज़ होने का। मोटापा की वजह से ब्लड प्रेशर होता है और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर तो दो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है अभी के टाइम में। हार्ट ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों, हार्ट तो खैर सबसे ऊपर है जिसमें हार्ट की सारी बीमारियाँ होने का चांसेस है ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा रहता है, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है। और सबका रीज़न वही है, खाना पीना, मोटापा, फास्ट लाइफ, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, भाग दौड़ जो पहले नहीं था, ये रिलेटिवली बहुत कम था। बिल्कुल। तो पहले के टाइम में स्ट्रेस कम था, लोग सोते थे, लोग जो है वो लोग उतना वॉक करते थे, उतना मेहनत करते थे शरीर से, पूरी तरह से मेहनत फिजिकली करते भी थे। एक्टिव थे और मेंटली भी बहुत स्ट्रेस फ्री थे। और उसका कारण था कि पहले उसका रिजल्ट था कि पहले के लोग बहुत लंबे समय तक जीते थे, बिना किसी बीमारी के जीते थे। अभी भी हमारे पास जो पेशेंट्स पुराने आते हैं, 90 साल के आते हैं, 95 ईयर्स के आते हैं, मोर देन 80 आते हैं, वो सब अभी भी फिजिकली इतने फिट होते हैं कि उनके सामने उनके बच्चे जो है वो बीमार लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वजह अभी के टाइम का है। बात करते हैं सर जिस तरह से हार्ट की, अगर हृदय की बात अगर करें तो जिस तरह की समस्याएं जो उत्पन्न होती है, ये समस्याएं जो है अगर फर्स्ट स्पेल में बहुत लोग इसको अगर देखा जाए तो इसको समझ नहीं पाते और फर्स्ट स्पेल में उनको अटैक आ जाता है और अटैक आने के बाद फिर शायद वो मृत्यु के कगार पर पहुँच जाते हैं। कुछ लोग उतना प्रेशर झेल भी नहीं पाते और कुछ लोग तो सेकेंड प्रेशर के बाद भी, अटैक के बाद भी वो पूरी तरह से अच्छा सर्वाइव कर पाते हैं। क्या डिफरेंस है सर दोनों में? सबसे बड़ा बात है कि पेशेंट जो है अभी बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट हो गए हैं, माने कह सकते हैं तो लापरवाह, बहुत सामान्य भाषा बोले तो। लोग जो है इनको डायबिटीज़ है पहले से, ब्लड प्रेशर है पहले से, लेकिन तब भी अगर सीने में थोड़ा सा भी दर्द या जलन या भारीपन लग रहा है तो वो जस्ट सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, खुद से दवा लेके खा लेते हैं, दर्द की गोली खा लेते हैं, गैस की गोली खा लेते हैं। देखिए हार्ट में है कि हार्ट इज़ मसल और मसल इज़ हार्ट, यही बोला गया है। मतलब हार्ट इज़ मसल्स, जो हार्ट का जो मसल्स होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। मसल्स इज द टाइम एंड टाइम इज द मसल, ये बोला जाता है। जितने देर तक आप इसको टालते रहेंगे उतना हर सेकेंड हर मिनट आपका मसल्स हार्ट का डेड होते जा रहा है। लोगों को सीने में दर्द होता है, लोगों को पता चलता है कि हमें कोई गैस का प्रॉब्लम होगा और वो अब गैस जैसे के एग्जाम्पल कोई पेशेंट को अभी सीने में दर्द होना शुरू हो गया, उनको शुगर की बीमारी है, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और वो 2 दिन तक जो है वो दर्द की यूं ही गोली और गैस की गोली खाकर 2 दिन काट लेंगे।
2 दिन बाद उनको मालूम चलता है कि दर्द में कमी नहीं है, तो भी वो जाकर किसी डॉक्टर से मिलते हैं और ईसीजी करवा देते, तो मालूम चलता है उनको 2 दिन पहले ही हार्ट अटैक आ गया था। तो ये जो 2 दिन जो था ना, वो उनके लिए जो है जानलेवा हो गया। अगर यही 2 दिन पहले जिस समय उनको दर्द हुआ था, उसी समय किसी डॉक्टर से मिलते और इसका टेस्ट होता, ईसीजी होता, और भी टेस्ट होते हैं, इको होता, ट्रॉपटी टेस्ट होता, ये नौबत नहीं आती। तो डायग्नोज हो जाता। और जो गोल्डन आवर में जब डायग्नोज होता है तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, तुरंत उस समय एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेज देखते हैं और ब्लॉकेज खोलने के लिए स्टेंट लगा देते हैं। तो इससे हार्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं होता है, कभी कभी तो बिल्कुल ही इंजरी नहीं आता है, कभी कभी हल्का फुल्का इंजरी होता है जिसका लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आता लाइफ में। लेकिन डे सेकेंड बाई सेकेंड, मिनट बाई मिनट ये प्रोलॉन्ग करता है और हार्ट मसल डेड होता है, और बाद में जो है लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस और लाइफ स्पैन भी ख़त्म हो जाता है, लोगों का लाइफ ख़त्म हो जाता है। कहीं ना कहीं सर कुछ अवेयरनेस की कमी तो पूरी तरह से है। बिल्कुल हाँ, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोग जो है बहुत रिलेक्टेड हो गए, बहुत लापरवाह है। सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करना चाहिए, उनको भी पता है कि हाँ हमको लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप जाके डॉक्टर से मिलिए, आप अपना टेस्ट शुरू करवाइए। लेकिन लोग वो नहीं करते हैं, 2 दिन बाद करते हैं जो उनको 2 दिन पहले करना चाहिए। सर यहाँ पे जो मरीज आपके पास पहुँच रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको तो आप देख के ही समझ जाते होंगे कि समस्या क्या है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा क्रिटिकल भी कुछ यहाँ पे मेजर कुछ प्रॉब्लम लेके भी पहुँचते होंगे मरीज आपके पास, क्या कुछ लक्षण, किस तरह के लक्षण देख के आप पूरी तरह समझ पाते हैं कि हाँ इसकी समस्या बहुत ज़्यादा जटिल है? देखिए, हार्ट की बीमारी के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। तो सबसे जो प्रमुख लक्षण है उसमें सीने में दर्द या सीने में भारीपन होता है। सबसे प्रमुख लक्षण होता है सीने में दर्द होना, सीने में भारीपन होना, जो चलने में ज़्यादा होता है और सीढ़ी पे चलने में, पैदल चलने में, लपक के चलने में ज़्यादा होता है जी। उसके अलावा सांस फूलना, चलने में सांस फूलना, धड़कन लगना, अधिक पसीना चलना, है ना, और पैरों में सूजन होना, लेटने में सांस फूलना, इतना सांस फूलना कि लेट नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। ये तो जो प्रमुख 4-5 लक्षण है ना, वो हार्ट की बीमारियों के ही लक्षण होते हैं। अगर इस लक्षण में कोई भी एक लक्षण इंसान को होता है, खासकर ऐसे लोगों को जिनको रिस्क फैक्टर से पहले से, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटे लोग हैं, एज फैक्टर है, तो उनको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण हैं और इससे बहुत ईजिली डायग्नोसिस बन जाता है, वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सर मरीज अगर आते हैं तो मतलब बहुत चीज़ मतलब विश्वास पे आते हैं कि यहाँ से हमारे डॉक्टर साहब जो है बहुत बेहतर तरीके से इलाज करके स्वस्थ बना सकते हैं। ये तो हुआ जो कि बेसिक लक्षण हुआ जी। अब ऐसे लक्षण जो कि बहुत ख़राब सिचुएशन कहा जाता है, हाँ। जिसमें हुआ कि अगर मरीज को लेटने में सांस फूल रहा है, इतना सांस फूल रहा है कि वो लेट नहीं पा रहे हैं और 2-3 दिन से सो भी नहीं पा रहे हैं, रात भर वो बैठ के, नहीं आ रही है उनको, नहीं नींद नहीं आ रही है उनको, नींद बहुत आ रही है, वो बैठ के सो रहे हैं। अच्छा, वो बैठे बैठे सो रहे हैं क्योंकि उनको लेटने में सांस फूल रहा है। तो ये बड़ा ख़राब सिचुएशन है कि वो लेट नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों में पूरा नींद भरा पड़ा है, लेकिन वो लेटेंगे उनको सांस फूलेगी। सीने में इतना तेज़ दर्द होना कि वो बैठे बैठे ही दर्द हो रहा है, दर्द होने के साथ बहुत पसीना निकल रहा है, चक्कर खाकर बेहोश हो जाना। ये सब जो है वो बहुत खतरनाक लक्षण है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। और चांसेस क्या होती है सर? इमीडिएटली अगर डायग्नोसिस बनता है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो बहुत पेशेंट बचते हैं। देखिए, कार्डियोलॉजी और हार्ट की बीमारी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा ब्रांच है जिसमें डेथ तो होता है डेफिनेटली, क्योंकि बीमारी बहुत खतरनाक है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स नहीं बचते हैं, पेशेंट बहुत बचते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस और जो है ट्रीटमेंट अर्ली शुरू करना ही बेसिक है अगर इंसान को अपना लाइफ बचाना है। सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत। जैसे जो लाइव देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि क्या आज के समय में आज हर एक घर में एक हार्ट के पेशेंट तो आपको जरूर मिलेंगे, हर एक घर में एक पर्सन तो जरूर मिल सकते हैं सर। तो आपने ये भी बता दिया कि खान पान और रहन सहन जो चेंज है लोगों का, उससे पूरी तरह से लोग प्रभावित हैं। देखिए, कुछ चीज़ जो है हम नोटिस करते हैं जब हमारे पास मरीज इस तरह के आते हैं, तो जिनको लंबे समय से हार्ट की बीमारी है या जो अभी नया डायग्नोसिस बना है हार्ट का, एक बड़ा बहुत ही कॉमन दिक्कत उन लोगों के साथ ये है ना कि अगर दवा शुरू होता है और उनको अच्छा फील होने लगता है ना, तो दवा वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है मेरी बीमारी ठीक हो गई है, अब दवा की ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं आगे चल कर उनको बहुत हार्म करता है। तो ये चीज़ को समझते हैं लोग कि हार्ट की बीमारी है, इनको दवा लाइफ लॉन्ग चलना है। क्या इसका कोई एज भी है? ये इस बीमारी की दवा लाइफ लॉन्ग चलती है। नहीं, इस हार्ट की कोई बीमारी की कोई एज भी है सर कि इसी एज में ये हार्ट की बीमारी हो सकती है? हाँ, कुछ बीमारियाँ जो है हार्ट की वो बचपन में होती हैं और कुछ बीमारियाँ हार्ट की एडल्ट में, मतलब
मोर देन 30 ईयर्स एज में होते हैं। जो बचपन में होने वाली बीमारियां होती हैं उनमें जो प्रमुख बीमारियां हो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है, जिसको हम सिंपल भाषा में बोले तो दिल में छेद होना जी। या हार्ट के अंदर जो नाड़ी होता है वो उल्टा पुल्टा जॉइंट होना, उसको कॉमन टर्म में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। वो बचपन से शुरू होता है। और कुछ बीमारी होता है जो मिड एज में शुरू होता है, 20-25 साल की एज में। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो बचपन में फीवर होता है और 15 साल के बाद 20 साल के अराउंड जो है उनको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ वाल्व का प्रॉब्लम होना शुरू होता है। और कुछ बीमारी होता है जो कि 30-35 के बाद होना शुरू होता है, जिसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या आम भाषा में बोले हार्ट अटैक होना, वो सब 35 साल के बाद होना शुरू होता है। तो एज के हिसाब से भी बीमारी होता है। हम लोग एज को भी नोटिस करते हुए बीमारी को सिग्रीगेट करते हैं। और क्योंकि दिल में छेद की जो कहानी जो हम लोग ने बहुत सारे मरीजों के ऐसा सुना है, ये दिल में छेद होने का जो ये कारण क्या जेनेटिक है या फिर अचानक हो जाना है? नहीं, जेनेटिक नहीं होता है, जेनेटिक नहीं होता है। ये जो है डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है। कहने का मतलब हुआ कि अगर वो बच्चा जब बड़ा हो रहा था तो उसके अंदर जो ऑर्गेन्स जैसे हार्ट है वो भी जो है वो बड़ा हो रहा था, तो उसमें होता है कि कुछ पार्ट्स फुल्ली डेवलप नहीं करता है। हार्ट के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एट्रियल सेप्टम होता है या वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जिसको आम भाषा में दीवार बोलते हैं, जो दो चैम्बर को अलग अलग करके रखता है। तो वो दीवार पूरा नहीं बन पाता है डेवलपमेंट के समय, और वो कुछ पोर्शन रह जाता है, वो पूरा भर नहीं पाता है। तो ये एक डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है, ऐसा कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ये ऐसे मरीज है सर, उसका लक्षण क्या होता है? हाँ, ये जो है डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी वो कैसा व्यवहार करते हैं? व्यवहार कैसा करते हैं सर देखा जाए तो? कुछ पेशेंट जो है उनको लक्षण बाद में आना शुरू होता है, जिनको छोटा छेद होता है, और कुछ छेद जो बड़ा होता है उनका लक्षण जन्म के 1-8 महीने के बाद ही होना शुरू हो जाता है। और लक्षण जो होता है, चूँकि बच्चा छोटा होता है तो उसको बार बार जो है सर्दी खांसी जुकाम होना, निमोनिया बार बार पकड़ना, बार बार फीवर निमोनिया पकड़ता है उसको, जिसको बोलते हैं पंजरा मारना, वो सब चीज़ होना, बहुत रोना, दूध नहीं पीना, वज़न नहीं बढ़ना, बहुत पसीना आना उसको, उसकी माँ नोटिस करती है, हाथ में नीलापन, रोने समय जो है वो होठ नीला होना जी। तो वो सब चीज़ जो है वो लक्षण बताता है, इंडिकेट करता है कि कुछ न कुछ हार्ट का प्रॉब्लम बच्चा को है, उसको फिर दिखाना। लेकिन इलाज संभव है, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है लोगों में। बिल्कुल, हाँ, अवेयरनेस की कमी है। हार्ट की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो अगर सही समय पर डायग्नोज होगा और सही समय पे ट्रीटमेंट शुरू होगा तो वो ट्रीटेबल है। वो मरीज़ जो है बाद में एज अ नॉर्मल पर्सन हो जाएगा, उसको पता भी नहीं होगी बीमारी है। लेकिन अगर ये इग्नोर हो जाएगा तो आगे चल के लाइलाज हो जाता है और फिर वो लाइफ खराब हो जाती है। हर वर्ग के लोग पहुँचते होंगे सर आपके पास, उन निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या कोई योजना आपने बना रखा है? वैसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनके लिए, अगर एडल्ट हैं, बड़े हैं, तो ये जो सरकारी अस्पताल हमारे हैं IGIC, उसमें सारे लोगों का इलाज बहुत ही कम पैसे में होता है। हम जनरली वहीं पेशेंट भेजते हैं क्योंकि हम वहीं से आए, और वहाँ पे आयुष्मान भी है, बहुत सारा कार्ड जो है वो वैलिड है, मुख्यमंत्री योजना के तहत है या प्रधानमंत्री योजना के तहत है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है वहाँ पर। अगर बच्चा है और बच्चा को दिल में छेद है, उसका ऑपरेशन कराना है, तो वो भी जो है वो ये एक योजना चलता है जिसको RBSK बोलते हैं, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना बोलते हैं। उसके तहत छोटे बच्चों को का जो दिल में छेद होता है उसको भरने का भी काम IGIC में होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और बाकी जगह भी होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी इलाज संभव है। प्रॉब्लम उन लोग के साथ वो नहीं है, प्रॉब्लम उन लोग के साथ समझ है, जो कि वो समझ नहीं पाते हैं। वो बोलते कि नहीं, बिना ऑपरेशन का सर कुछ इलाज नहीं है क्या? हम उनको बार बार बोलते हैं, भाई नहीं, संभव नहीं है, आप बच्चा खराब हो जाएगा और पैसे आपके नहीं रहेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं सर हार्ट की बीमारी हो हमको बहुत महंगा, अब हमको इलाज। हाँ, नहीं, इसके बावजूद भी अगर हमको समझाते हैं कि नहीं भाई पैसे नहीं लगने वाले हैं, आप इसका इलाज तुरंत करें, लेकिन तब भी वो 1 साल तक, 6 महीने तक बहुत जगह लोग से मिलते हैं। इवन झाड़ फूँक भी करवाते हैं, तो बहुत से पेशेंट्स देखे हैं ऐसे झाड़ फूँक भी करवा कर आते हैं। गाँव देहात में सर वैसा मिलता है, बहुत सारे पेशेंट गाँव देहात, शहर वाले लोग भी करते हैं, उसको हम लोग मेंटली इलिटरेट बोलते हैं। जी जी, है ना, ऑफिशियली इलिटरेट नहीं है बट मेंटली इलिटरेट होते हैं वो सब।
तो फाइनली वो जब 1 साल 2 साल गुजर जाता है, जब बीमारी बहुत एडवांस हो जाती है, इस स्टेज पे पहुंच जाती है कि या तो सर्जरी लाइलाज हो जाती है या फिर रिस्की हो जाती है, तब जी। वो काम करना शुरू कर जाते हैं। ऐसे हमारे पास पेशेंट्स रहते हैं। लेकिन फिर हम दोबारा इस बात को दोहराएंगे सर, इलाज हर व्यक्ति के लिए संभव है, बशर्ते कि वो अगर अवेयर हो जाए और फर्स्ट स्टेज में ही हार्ट के डॉक्टर के पास पहुंचे तो बेहतरीन उनका इलाज संभव है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही समय पे डायग्नोसिस करवाना है, मतलब बहुत अर्ली डायग्नोसिस और बहुत अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करवाने से जो है हार्ट की बीमारी पता भी नहीं चलती कि कोई बीमारी भी है। दर्शक जानना चाहते हैं सर, आपका यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। एड्रेस यहाँ का नहीं है, नवाब बहादुर रोड, पश्चिम दरवाजा बोलते हैं, ये नवाब बहादुर रोड है ही। और कॉन्टैक्ट नंबर तो याद नहीं है। हम उसको ऑन स्क्रीन उसको चला देंगे सर। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इतना विचार आपने साझा किया, लोगों को कम से कम संदेश दिया कि आप फर्स्ट स्पेल में ही डॉक्टर के पास जाए, ना कि कोई घरेलू इलाज करे, ना कि कोई मेडिकल स्टोर जाकर कोई दवा खा ले।